परमात्मने नमः। इस समय यह श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बताया है। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं। 4 प्रकार के बताए गए हैं। पहला आर्त यानी दुखी, उसके बाद जिज्ञासु इच्छा रखने वाला, तीसरा अर्थार्थी यानी धन की चाह रखने वाला, तथा चौथा ज्ञानी बताया जो आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण होना चाहता है। इस प्रकार यह 4 प्रकार बताए हैं पुण्य आत्माओं के। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त हो गए हैं उन्हें मैं अपने ही समान मानता हूं। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य की निश्चित रूप से प्राप्ति कर लेता है। यानी मुझे प्राप्त करने वाला, मुझे प्राप्त करने का जो उद्देश्य है वह सर्वोच्च उद्देश्य जो अपने मन में रखता है उसके लिए कहा है, अनेक जन्म जन्मांतरों में, यानी पहले जो अनेक जन्म हुए हैं उनके जिसे सच मुझ ज्ञान होता है, अर्थात जो मुझ में सच्चा ज्ञान रखता है, मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप हूं, स्थित हूं। यानी परमात्मा के रूप में मैं हर मनुष्य के हृदय में, हर प्राणी के हृदय में स्थित हूं, उनके हृदय में बैठा हुआ हूं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी श्रद्धा को स्थित कर देता हूं, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। ऐसी श्रद्धा से समन्वित बृहद देवता विशेषण की पूजा करने का, यानी विशेष देवता है उनकी पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः परम धाम को प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण
मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस शरीर को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण यानी कम ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं। उनके लिए तो मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूं। हे भरतवंशी अर्जुन, हे शत्रु विजेता अर्जुन, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त हो रहे हैं। यानी वे मोह को प्राप्त हो जाते हैं जिस मनुष्य में पूर्व जन्मों तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्म का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, यानी वे पुराने पाप उनके श्रेष्ठ कर्मों से समाप्त हो जाते हैं। वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में लगे रहते हैं। जो जरा तथा मृत्यु, जरानीश बुढ़ापा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रह करके देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। इससे आगे का वर्णन आप अगले भाग में सुनेंगे। ये संपूर्ण भगवद गीता आपको अलग अलग भागों में प्रस्तुत की जा रही है। यह 21वां भाग था।